नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ईश्वर की प्राप्ति। एक जिज्ञासु अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुजी उस युवक जिज्ञासु की ओर देखकर जरा सा मुस्कुरा कर भर दिए, मुंह से कुछ न बोले। उस दिन से युवक प्रतिदिन ही आता और धर्म प्राप्ति के लिए आग्रहपूर्वक निवेदन किया करता, परंतु गुरुजी बड़े ही चतुर थे। वे प्रतिदिन ही युवक को टाल दिया करते थे। एक दिन धूप बड़ी तेज थी, गर्मी के मारे चित्त व्यग्र हो रहा था। उसी समय युवक फिर से आया और गुरुजी से ईश्वर की प्राप्ति का उपाय पूछने लगा। गुरुजी ने युवक से कहा, बच्चा, आओ चले नदी में स्नान कर आवें। गुरुजी की आज्ञा अनुसार युवक नदी तट पर गया और पहुंचते ही जल में कूदकर गोता लगाया। युवक के पीछे ही गुरुजी भी कूद पड़े। युवक ने गोता लगाया ही था कि गुरुजी ने उसे जोर से दबा लिया। उसे वे बड़ी देर तक पानी के नीचे दबाए रहे। जरा देर तक छटपटाने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने जब पानी से ऊपर से निकाला तब गुरुजी ने उससे पूछा कि जब तक तू पानी में डूबा था तुझे किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता मालूम पड़ रही थी? युवक ने उत्तर दिया कि सांस लेने के लिए जरा सी हवा की। यह सुनकर गुरुजी ने पूछा, उस समय हवा के लिए तो जितना व्यग्र था, क्या तुझे उतनी ही व्यग्रता ईश्वर के लिए भी है? यदि तुझे ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी वैसी ही उत्कंठा है तो उसे एक क्षण में पा जाएगा। परंतु जब तुझे उस तरह की उत्कंठा, उस तरह की पिपासा न होगी तो तू धर्म को, ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ न हो सकेगा। चाहे अपनी बुद्धि को कितना ही क्लेश क्यों न दे, चाहे कितनी ही पुस्तकें क्यों न रट ली जाए, चाहे जीवन पर्यंत कितना ही पूजा पाठ क्यों न करता रहा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब तक उस तरह की पिपासा न उत्पन्न हो जाए तब तक तू एक नास्तिक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नास्तिक और तुझमें अंतर केवल इतना ही है कि उसकी भावना दृढ़ है और तू संदेह में पड़ा है।